वगैरह है। तो इनको जब प्रभुपाद जी ने अपना कुछ टीका प्रस्तुत किया है, तो ये टीका एक वैयक्तिक दृष्टिकोण निर्विशेषवाद को निकाल के कैसे ये श्री ईशोपनिषद हमें व्यक्ति विशेष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, लीला पुरुषोत्तम भगवान के बारे में कैसे बता रहा है, और उसका निष्कर्ष भी जो है वो हमें एक शुद्ध भक्ति की तरफ लेके जाता है, इसके बारे में स्पष्टता दिया है। तो वैदिक ज्ञान जो है वो महत्वपूर्ण रूप से 3 चीज़ों में विभाजित किया गया है। पहला है संबंध, दूसरा अभिधेय और तीसरा प्रयोजन। संबंध अर्थात किस प्रकार से हमें जो परम सत्य है उसके साथ हमारा उनके साथ क्या रिश्ता है। जिस प्रकार से हमेशा ये जो मूलभूत कक्षाएं होती है उसमें ये चर्चा किया जाता है कि हमें ये महत्वपूर्ण चीज़ जाननी चाहिए कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, हम इस संसार में कैसे आ गए हैं, क्या हमारा ये शाश्वत स्थिति है इस संसार में रहना, या इसके अलावा अन्य कोई जगत है। तो अन्य जगत है तो वहाँ पे हम जाके करेंगे क्या, वो जगह हमारे लिए है क्या। तो अगर वो हमारे लिए जगह है तो हमारी वास्तविक स्थिति इस संसार की है या वो जगह की है। तो ऐसे जो मूलभूत चीज़ें वो स्पष्ट रूप से हमें ये शास्त्रों के आधार पे समझती है। और ये जो उपनिषद जो ईशोपनिषद, इसमें भी हमें ये स्पष्टता आती है कि किस प्रकार से कुछ कुछ जो श्लोक है ये संबंध ज्ञान की चर्चा करते हैं, कुछ श्लोक जो है वो अभिधेय ज्ञान की चर्चा करते हैं, और कुछ श्लोक जो है वो प्रयोजन ज्ञान की चर्चा करते हैं। तो अर्थात अभी ये भगवान के साथ, परम सत्य के साथ हमारा जो संबंध है उसका तो हमें स्पष्टता आ गया, लेकिन हमें जब स्पष्टता लाना है कि ये संबंध में आगे बढ़ने के लिए क्या करना है, कैसे उस संबंध को मजबूत बनाना है, तो ये सारी चीज़ों के लिए जो विधि होता है, जो आदान प्रदान है, उसको अभिधेय कहा जाता है। उसके बाद जो है वो है हाँ बस उतना ही गाना, इधर ही गाओ। तो वो शेयर करना चाहिए मुझे, तो लोगों को दिखता नहीं है। तो विशेष रूप से ये जो हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे परम सत्य के साथ संबंध स्थापित होना चाहिए, फिर उस संबंध के आधार पे हमें कार्यान्वित रहना है। लेकिन जिस प्रकार से हम कार्यान्वित रहने वाले हैं उसका मकसद क्या है, उसका प्रयोजन क्या है, उसका लक्ष्य क्या है। तो उसका लक्ष्य क्या है, विशेष रूप से लक्ष्य यही है कि हमें भगवत प्रेम प्राप्ति, या जिस प्रकार से कहा गया है कि परम सत्य जो है ये भगवान कृष्ण गीता में बतलाते हैं, मम अंशो जीवलोके जीवभूत सनातन, हम भगवान के शाश्वत अंश है, भगवान के हम पुत्र है। अहम बीज प्रद पिता सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति तासाम ब्रह्म महद योनिर अहम बीज प्रद पिता। तो निश्चित रूप से आप सब भक्तों का भी यहाँ पे स्क्रीन दिख रहा है। यस प्रभु जी, यस प्रभु जी। अभी जो है हम आपको प्रभुपाद जी का जो परिचय है दिखाई नहीं देता, मैं मेरा दिखाई दे के रहा ऊपर, उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करने वाले हैं, उसको हम आपको दिखाएंगे। तो अभी ये श्री ईश उपनिषद, तो विशेष रूप से जैसे मैंने आपको उपनिषद शब्द के बारे में बताया, तो उपनिषद अर्थात जो हमें भगवान के पास लेके जाता है, भगवान के करीब लेके जाता है। तो भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है, वो हम यहाँ पे थोड़ा चर्चा करेंगे, देखेंगे। तो ये भूमिका जो है श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा दिया हुआ प्रवचन है कॉन्वे हॉल लंदन में। तो ये है 6 अक्टूबर 1969 का। तो मैं विनती करूँगा कि एक एक जो है पैराग्राफ आप में से कुछ भक्तों को पढ़ना है, तो आप आपका हाथ ऊपर कर सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट करूँगा, तो आपको उनको ओके। तो रितु माता जी पढ़ना चाहते हैं, आप अनम्यूट यस प्रभु जी। एक एक पढ़ो पैराग्राफ। प्रभु जी। प्रभु जी मेरा वॉइस आ रहा है आपको? हाँ आवाज आ रहा है आपका।
ओके, मैं पढ़ती हूँ। भूमिका, वेदों की शिक्षाएं। देवियों और सज्जनों, आज के प्रवचन का विषय है वेदों की शिक्षाएं। वेद क्या है? संस्कृत में वेद शब्द की मूल धातु की व्याख्या कई प्रकार से की जा सकती है, लेकिन अंततः उनका तात्पर्य एक ही है। वेद का अर्थ है ज्ञान। कोई भी ज्ञान जिसे आप स्वीकार करते हैं वह वेद है, क्योंकि वेदों की शिक्षाएं मूल ज्ञान है। बद्ध अवस्था में हमारे ज्ञान में अनेक अपूर्णताएं रहती हैं। बद्ध आत्मा तथा मुक्त आत्मा में अंतर यह होता है कि बद्ध आत्मा में 4 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। पहला दोष यह होता है कि वह त्रुटियां करता ही है। उदाहरणार्थ, हमारे देश में महात्मा गांधी अत्यंत महान पुरुष माने जाते थे, लेकिन उन्होंने अनेक त्रुटियां की। यहाँ तक कि अपने जीवन की अंतिम अवस्था में उनके सहायक ने उन्हें सावधान किया था, गांधी जी, आप नई दिल्ली की सभा में न जाएं। मेरे कुछ मित्र हैं और मैंने उनसे सुना है कि वहां खतरा है, किंतु उन्होंने एक न सुनी। उन्होंने जाने का हठ किया और वे मारे गए। महात्मा गांधी तथा राष्ट्रपति कैनेडी जैसे महान व्यक्ति भी, ऐसे अनेक लोग हैं, त्रुटियां करते हैं। त्रुटि करना मनुष्य का स्वभाव है। यह बद्ध आत्मा का एक दोष है। प्रभु जी, आगे पढ़ना है। अभी हम थोड़ा आगे कुछ चर्चा करेंगे इस विषय पे। तो ओके। अर्थात जब हमें शास्त्रों को समझ लेना है, रूपा जी यहाँ स्पष्टता दे रहे हैं, वेद अर्थात ज्ञान। तो जैसे हम ये शब्दों को सुनते विद्वान, तो ये जो विद धातु है उससे स्पष्टता आती कि जानना, या विद्वान मतलब जो जानकार है। तो उसी प्रकार से ये वेद शब्द आता है। और वेदों की जो शिक्षा है ये हर व्यक्ति के लिए, अर्थात जब हम ज्ञान की बात करते हैं तो ज्ञान ये किसी विशेष जाति विशेष के लिए, या कोई व्यक्ति किसी देश का निवासी है उनके लिए, इस प्रकार से ज्ञान नहीं दिया जाता। ज्ञान तो सभी के लिए है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि अगर किसी को कुछ बीमारी हुआ है, वो सर्दी खांसी रहे या अन्य कोई बीमारी है, तो क्या आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं, क्या आप उसको ये पूछते हैं क्या आप हिंदू डॉक्टर है, क्या आप जैन डॉक्टर है, आप इस्लाम धर्म के डॉक्टर है? इस प्रकार से आप जिज्ञासा नहीं करते, बल्कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आपको पता है कि डॉक्टर कोई भी रहे, लेकिन वो अपना कर्तव्य निभाना है उसको। तो उसी प्रकार से वेद जो है, वेदों का ये ज्ञान, उसमें इस प्रकार का भेद नहीं है, ये ज्ञान सभी के लिए है। तो जब हम ये कह रहे कि वेदों का ज्ञान सभी के लिए है, तो किस प्रकार से सारे लोग इस ज्ञान को समझ सकते हैं, इस ज्ञान को स्वीकार कर सकते हैं? तो सबसे बड़ा जो चुनौती आता है, तो वो चुनौती आता है कि लोगों की अपनी अपनी कुछ बद्ध अवस्था होती है, और उस बद्ध अवस्था के कारण वो जो है, आवाज नहीं आ रहा, हरे कृष्णा, अभी आवाज ठीक आ रहा है? यस प्रभु जी, ठीक है। इको चला गया ना? तो हाँ विशेष प्रभु रूप जी, से चला। शास्त्र जो है हमें ये त्रुटियों से ऊपर का ज्ञान, अर्थात ये जो अलग अलग प्रकार के दोष, रूपा जी यहाँ चारों दोषों की चर्चा कर रहे हैं। तो ये जब 4 दोषों का चर्चा है, तो पहला ही दोष जो है कि हर व्यक्ति कुछ ना कुछ त्रुटि करता है, गलती करता है। अंग्रेजी में ये प्रसिद्ध कहावत है जहाँ कहा जाता है टू एयर इज ह्यूमन, गलतियाँ करना एक मनुष्य का स्वभाव है। तो जब ये कहा जा रहा है व्यक्ति गलती करने वाला है, तो कौन व्यक्ति गलती करेगा? तो जो बद्ध आत्मा है, जो मुक्त आत्मा है, जो ये त्रुटियों से ऊपर उठ चुका है, ऐसे व्यक्ति के लिए ये नहीं कहा गया है। तो जब कह रहे हैं कि बद्ध आत्मा दोषपूर्ण होता है, वो गलतियाँ करता है, त्रुटियाँ करता है, तो अभी महात्मा गांधी को जिस प्रकार से राष्ट्रपिता कहा जाता है, जो राष्ट्रपति कैनेडी थे, ऐसे लोगों को बहुत बड़ा सम्मान है। लेकिन समस्या आ जाती है कि एक सांसारिक दृष्टिकोण से उनको बड़ा सम्मान होगा, बहुत प्रसिद्धि रहेंगी, लेकिन उसके बाद भी
क्योंकि ये चार दोषों से मुक्त नहीं है, इसलिए उनका ज्ञान जो है वो अपूर्ण ज्ञान है। और आजकल जो आज के समाज में चल रहा है, सब लोग जो है जिनके पीछे भागते हैं, जिन लोगों का सुनते हैं, वो सारे लोग इसी प्रकार से बद्ध लोग हैं। मुक्त लोगों को अनुसरण करना चाहिए, उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। इसलिए जब शास्त्र कहता है महत् सेवा द्वारम आहुर विमुक्तेस तमो द्वारम योषिताम संगी संगम, तो ये दोनों प्रकार यहाँ बताए जा रहे हैं कि अगर कोई मुक्त जीव है, कोई महान व्यक्ति है, ऐसे लोगों की आप सेवा करेंगे, ऐसे लोगों की बातें सुनेंगे, उसका पालन करेंगे, तो निश्चित रूप से ये त्रुटियों से आप ऊपर उठ सकते हैं। वही कोई अगर बद्ध आत्मा है तो निश्चित रूप से तमो द्वारम, तो निश्चित रूप से जो नरक के द्वार है उस वो आपके लिए खुल जाएंगे। एक तो आपको आध्यात्मिक जगत के दरवाजे खोलने हैं या नरक के दरवाजे खोलने हैं, तो उसकी यहाँ स्पष्टता आ रही है। अभी अगला जो है वो पैराग्राफ कौन पढ़ेंगे? रमन गोइंग टू अशोक निताय प्रभु। जी प्रभु जी, मैं पढ़ता हूँ। मैं पढ़ता हूँ प्रभु जी। हाँ। दूसरा दोष है भ्रमित होना। भ्रम का अर्थ है जो नहीं है उसे स्वीकार करना, अर्थात माया। माया का अर्थ है जो नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति शरीर को स्व मान बैठता है। यदि मैं आपसे पूछूं कि आप क्या हैं, तो आप कहेंगे मैं मिस्टर जॉन हूँ, मैं धनी व्यक्ति हूँ, मैं यह हूँ, मैं वह हूँ। ये सब देह से संबंधित परिचय हैं, किंतु आप यह शरीर नहीं हैं, यह भ्रम है। हरे कृष्ण। तो अभी प्रभुपाद जी ये दूसरा जो दोष बतला रहे हैं कि भ्रमित होना, और उसके लिए उदाहरण भी ये बता रहे हैं कि हम ये शरीर नहीं है। तो जब माया अर्थात जो नहीं है, तो हम सब माया में है या नहीं है? तो निश्चित रूप से जहाँ तक हमारी सोच है, हम जब सुबह आईने में अपने आप को देखते हैं या अलग अलग प्रकार से हमारा जो अन्य अन्य लोगों से व्यवहार होता है, बहुत बार हम अपने खुद के अनुभव से एक चीज़ देख सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी गाड़ी में प्रवास कर रहा है और हम किसी अन्य गाड़ी में प्रवास कर रहे हैं, तो समझो कोई व्यक्ति ऑटो से जा रहा है और कोई एक दूसरा व्यक्ति है जो रोल्स रॉयस, मर्सिडीज या हीरो होंडा, कोई ऐसे गाड़ी से, बड़े जो कंपनी की गाड़ी उससे जा रहा है, तो सामान्यतः हो जाता है कि वो कहता है ए ऑटो, ए रिक्शा, या कहने का ये उनका दृष्टिकोण होता है कि उस व्यक्ति की पहचान वो उसके ऑटो से, उसके रिक्शा से, या उसका जो है बाहरी रूप से जिससे जुड़ा है उसके साथ वो पहचान कराया जाता है। तो अर्थात ये संसार में देखा जाता है कि व्यक्ति, बल्कि उसको ये स्पष्टता होती है कि ये गाड़ी जो है इससे मैं भिन्न हूँ, उसके बाद भी उसका उस गाड़ी से बड़ा, उस वाहन के साथ बड़ा आसक्ति रहता है। प्रात्यक्षिक रूप से ऐसे कुछ उदाहरण देखे गए हैं। जैसे हिंजेवाड़ी के यहाँ से जब एक व्यक्ति अपनी 4 पहियों वाली गाड़ी लेके जा रहे थे और वहाँ पे किसी कारणवश वो थोड़ा हाईवे के यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुक गए, और जैसे वो गाड़ी रुका के थोड़ी देर में वहाँ से वापस आ रहे थे, तो उनके आँखों के सामने एक बड़ा जो ट्रक होता है जिसमें बहुत सारा माल लेके जाते हैं, तो उस ट्रक ने इस गाड़ी को ठोक दिया। तो वहाँ पे जो एक प्रसंग उस व्यक्ति ने देखा, उस गाड़ी को ठोकते देखते समय इसको हृदय विकार हो गया और वहाँ पे उसका शरीर छूट गया। अर्थात उसकी जो उस गाड़ी के प्रति सोच है ये है कि ये गाड़ी मेरे से अभिन्न है। तो अगर हम ये सांसारिक दुनिया में हमारे आजू बाजू में ऐसे उदाहरण देख पा रहे हैं जहाँ पे व्यक्ति खुद की पहचान गाड़ी के साथ कर रहा है, तो निश्चित रूप से जब हम अपनी पहचान ये शरीर के साथ कर रहे हैं, और भगवान कृष्ण जब कहते हैं
वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। तो निश्चित रूप से भगवान स्पष्टता दे रहे हैं कि जिस प्रकार से कोई व्यक्ति अपने जो कपड़े हैं उसको जीर्ण होने पे दूसरे नए कपड़े स्वीकार कर लेता है, उसी प्रकार से शरीर की अवस्था है। अर्थात ये शरीर और हम भिन्न है, तो ये स्पष्टता है। उसके बावजूद ये हो जाता है, या बहुत बार हम मंदिर में आएंगे, भक्तों के संग में हमें ये जो तत्व ज्ञान है वो सुनने को मिलेगा, फिर भी ये बड़ा कठिन हो जाता है कि हमारी जो अपनी पहचान है शरीर के साथ, हम जो सोचते कि मैं ये शरीर हूँ, उस पहचान को छोड़ना बहुत कठिन हो जाता है। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि हम भ्रम में हैं, हम भ्रमित अवस्था में जीवन यापन कर रहे हैं। तो इसलिए बद्धावस्था और मुक्तावस्था, ये दोनों अवस्था में व्यक्ति एक क्रमशः धीरे धीरे, एक तो कोई तो बद्धावस्था से मुक्तावस्था की तरफ प्रगति करता है, या कुछ लोग होते हैं वो अच्छे स्थिति से नीचे की तरफ जाते हैं। तो ये अपना खुद का चुनाव है। तो इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि ये दूसरा दोष है भ्रमित होना। अभी तीसरा दोष कोई पढ़ेंगे? तीसरा दोष विद्या देवी माता जी। धोखा देने का प्रवृत्ति। प्रत्येक व्यक्ति में दूसरों को ठगने की प्रवृत्ति पाई जाती है। कोई व्यक्ति पहले कर्जे का मूल क्यों नहीं दे, किंतु वह भी अत्यंत बुद्धिमान होने का दावा करता है। यद्यपि यह पहले कहा जा चुका है कि वह माया में रहता है और त्रुटियां करता है, लेकिन वह तर्क करता है, मैं सोचता हूँ कि यह ऐसा है, वह ऐसा है, लेकिन उसे अपनी स्थिति का भी ज्ञान नहीं होता। वह दर्शन पर पुस्तकें लिखता है, यद्यपि वह स्वयं दोषी रहता है। यही उसका रोग है, यही धोखा है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी तीसरे दोष के बारे में बतला रहे हैं, किस प्रकार से व्यक्ति में धोखे देने की प्रवृत्ति होती है। तो कोई व्यक्ति जब दूसरों को ठग रहा है, तो क्यों दूसरों को ठगना चाहता है? क्योंकि उसको पहले तो ये स्पष्टता नहीं है। जैसे हमने देखा कि वो खुद भ्रम से बाहर नहीं है। अगर कोई व्यक्ति भ्रम से बाहर नहीं है, तो भ्रमित अवस्था में वो अलग अलग प्रकार के ऐसे गलत चीजों को करता है। तो सामान्यतः ये जो श्रृंखला है कि व्यक्ति भ्रमित हो जाता है, और भ्रमित क्यों होता है? क्योंकि उसकी इंद्रिय अपूर्ण है, और इंद्रिय पूर्ण होने के कारण वो भ्रमित हो जाता है। भ्रमित होने के कारण गलतियां करता है, और गलतियों को छुपाने के लिए वो धोखाधड़ी करता है। तो ये धोखाधड़ी के बारे में जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये धोखाधड़ी करना ऐसे बद्ध लोगों के लिए स्वाभाविक स्थिति है। तो भौतिक संसार में जब हम जीवन यापन कर रहे हैं, तो बहुत बार लोगों की ये जिज्ञासा होती है कि क्या हमारे साथ ये बुरा व्यवहार क्यों हो रहा है, हमारे साथ ये सब क्यों चल रहा है? क्योंकि हमारा जो आदान प्रदान है वो भौतिक संसार में ऐसे बद्ध अवस्था के लोगों के साथ है जिनकी अपनी खुद की पहचान भी गलत है, और उस गलत पहचान में, उस भ्रमित अवस्था में वो निश्चित रूप से माया के जंजाल में और ज़्यादा फंसना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों से निश्चित रूप से हम कभी ये आशा नहीं कर सकते कि हमें वो अच्छा व्यवहार करे, कि हमारे लिए कुछ वो अच्छा सोचे। तो ऐसा ज़रूर नहीं होगा। तो इसकी स्पष्टता यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे कि अगर व्यक्ति मूर्ख भी क्यों न हो, लेकिन उसका जो दूसरों को प्रदर्शन करना है, दिखलाना है, उसकी अपनी प्रस्तुति है, वो ऐसी रहेगी कि हम बहुत बुद्धिमान हैं। तो ये संसार में सामान्यता ये अनुभव आता है कि अगर व्यक्ति को ज़्यादा कुछ पता भी नहीं है, तो भी वो दूसरों को ज्ञान देने का प्रयास करेगा। अगर कोई कहेगा कि क्या आपको आत्मा के बारे में कुछ आपने सुना है, तो एक ऑटो वाला हो या कोई भी अन्य लोग रहे, वो अपना तुरंत एक प्रवचन जारी कर सकते हैं।
अर्थात उसके लिए कोई आध्यात्मिक जीवन का पालन करने वाला, कोई एक सांस्कृतिक परिवार में अच्छे से जिसने वेदों की सीखों को सीखा है, आध्यात्मिक जीवन का, भक्तिमय जीवन का पालन किया है, साधु संतों का सेवा किया है, ऐसा कोई व्यक्ति जरूरी नहीं है। कोई भी आएगा वो अपने अपूरे ज्ञान को दूसरों को प्रस्तुत करना चाहेगा। तो इस प्रकार की स्थिति है, और इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसे लोग वो दर्शन के ऊपर किताबें भी लिखते हैं, बल्कि वो अपूर्ण है। और क्योंकि अन्य लोग, प्रभुपाद जी हमेशा ये चीज कहते थे कि ये संसार में जो है बहुत सारे लोग फंसाना चाहते हैं, और अन्य बाकी जो सारे लोग हैं वो भी फंसना चाहते हैं। दिस वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ चीटर्स एंड चीटेड। तो अर्थात इस अवस्था के कारण ये सामान्यता पाया जाएगा कि हमें ये धोखाधड़ी हमेशा देखने को मिलेगी। तो अभी जो है हम अगला पढ़ेंगे, चौथा दोष जो है। कौन पढ़ना चाहेगा? अंतिम बात यह है कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। हमें अपनी आंखों पर बड़ा गर्व रहता है। प्राय कोई व्यक्ति चुनौती देगा, क्या तुम मुझे ईश्वर दिखा सकते हो? लेकिन क्या आपके पास ईश्वर का दर्शन करने के लिए आंखें भी हैं? यदि आपके पास आंखें नहीं हैं, तो आप उनके दर्शन कभी नहीं कर सकेंगे। यदि एक कमरे में अंधेरा हो जाए तो आप अपने हाथों को भी नहीं देख सकते। अतएव आपके पास देखने की शक्ति ही क्या है? अतः हम अपनी इस अपूर्ण इंद्रिया से ज्ञान, वेद प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। बद्ध अवस्था में इन सारे दोषों के होते हुए हम किसी को पूर्ण ज्ञान प्रदान नहीं कर सकते, ना ही हम स्वयं संपूर्ण हैं। अतएव हम वेदों को यथारूप में स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पे अभी अपूर्ण इंद्रियों का चर्चा किया जा रहा है, और ये आँखों की बात हो या अन्य सारे जो इंद्रियां हैं, जैसे हमें ये स्पष्टता है कि हमारे पास 5 ज्ञान प्राप्त करने की इंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां हैं। तो सामान्यतः व्यक्ति ये इंद्रियों के कारण जो है बड़ा गर्वित रहता है कि हम हमारे इंद्रियों के बल से हम अलग अलग चीज़ों को हासिल कर सकते हैं। जैसे बहुत बार वैज्ञानिक लोगों का सोच होता है कि अभी बस थोड़ा ही समय है कि हम मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर लेंगे, या ऐसे अन्य अन्य अलग अलग कुछ उनकी धारणाएं होती है। तो प्रभुपाद जी यहाँ स्पष्ट दे रहे कि स्पष्टता बता रहे कि जब हम कहते हैं कि हमारी आंखें जो है हम आंखों से देख सकते हैं, लेकिन हमारी आंखें इतनी सीमित है, हमारी दृष्टि इतनी सीमित है, बल्कि देखा जाए तो केवल एक विशेष जो रेंज या मर्यादा है, उस मर्यादा में ही हम देख सकते हैं। उस मर्यादा के ऊपर नहीं देख सकते, उस मर्यादा के नीचे नहीं देख सकते, उस मर्यादा में ही हमारी आंखें देख सकती है। उतना ही नहीं, बल्कि अगर हमारी आंखें अपने शरीर में ही कुछ शरीर के अंग है, जैसे हमारी पलकें हैं, उनको देखना है तो हमारी आंखें उन पलकों को नहीं देख सकती। और प्रभुपाद जी हमेशा ये उदाहरण कहते थे कि अगर हमें देखना है तो कुछ विशेष चीज़ पे निर्भर होना पड़ता है, उसी के कारण हम आंखें खुली है तो देख पाएंगे। तो क्या है जिसके कारण हम देख पाएंगे? तो प्रभुपाद जी बतलाते हैं, अगर सूर्य का प्रकाश जो है, सूर्य प्रकाश वो नहीं है, तो बल्कि हम आंखें खोल के रखेंगे तो भी देख नहीं पाएंगे। अर्थात सूर्य प्रकाश के कारण हम हमारे सामने जो व्यक्ति है, जो वस्तु है, ये सारी चीज़ों को हम देख पाते हैं। तो जब कोई व्यक्ति इस गर्व से साथ कहते हैं, क्या तुम मुझे ईश्वर दिखा सकते हो, या आपने दर्शन किया है, अन्य अन्य अलग अलग प्रकार की जो धारणा है, तो ये सारों का आधार यही है कि हम अपने आँखों से कुछ भी कर सकते, कुछ भी देख सकते हैं। अर्थात ये संभव नहीं है। बल्कि भगवद गीता में जब प्रसंग आता है, अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण को उनके ऐश्वर्यमय
जो विश्व रूप है उसका दर्शन प्राप्त करने के लिए विनती करते हैं, तो भगवान उनको विश्व रूप दिखाए, फिर भी अर्जुन नहीं देख पाएंगे। कब देख पाएंगे? जब भगवान उनको एक विशेष दृष्टि प्रदान करेंगे उस विश्व रूप दर्शन के लिए। अर्थात अलग अलग चीज़ों को हमें अगर वो दृष्टिगोचर हमारे दृष्टि में आनी चाहिए, हम उन चीज़ों को देखना चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास उस प्रकार की क्षमता होनी चाहिए। तो ये केवल एक आँखों का बात है, लेकिन ऐसे हम देखें तो सारे इंद्रियों की वही अवस्था है। तो ये स्पष्टता यहाँ पे आती है। तो प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं, हम अपनी अपूर्ण इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं कर सकते। तो ये वेदों का ज्ञान या वेद जो है, ज्ञान जो है, इसको अपूर्ण इंद्रियों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। और क्यों नहीं प्राप्त किया जा सकता? क्योंकि ये वेदों का ज्ञान जो है, इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है, दोष नहीं है, लेकिन हमारी आंखों में दोष है। अर्थात जब कोई पटरी पे रेलवे स्टेशन या अन्य ऐसे जगह पे और देखेंगे कि जो पटरियाँ है आगे जाके एक दूसरे को मिल रही है, तो उस व्यक्ति को लग सकता है कि ये जो ट्रेन है या दो ट्रेन आगे जाके एक दूसरे के साथ उनका एक प्रकार से अपघात होगा, लेकिन वैसा नहीं होता है। हम जब सूरज की तरफ देखते हैं, सूरज एक छोटे डिस्क की तरह, एक छोटे थाली की तरह हमें वो दृष्टिगोचर होता है, लेकिन क्या सूरज एक छोटे थाली के समान है? नहीं। सूरज जो है, बल्कि उसमें ऐसे कितने सारे जो पृथ्वी है, ऐसे अलग अलग लोग उसमें आ सकते हैं। तो इतना बड़ा ये सूरज है। तो इसलिए हमारी आंखें जो हमें प्रस्तुत कर रही है, दिखा रही है, आँखों से जो हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो पूर्ण ज्ञान नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे ये स्पष्टता है कि जो पूर्ण ज्ञान है वो जानने के लिए हम अपूर्ण इंद्रियों के आधार पे उसको नहीं समझ सकते, और हम स्वयं भी संपूर्ण नहीं है। तो इसलिए हमें वेदों को स्वीकार करना है। आगे का कौन पूछना चाहिए? पढ़ू प्रभु जी मैं? हाँ माता जी पढ़िए। आप वेदों को हिंदू कह सकते हैं, लेकिन हिंदू नाम विदेशी है। हम हिंदू नहीं हैं। हमारी असली पहचान वर्णाश्रम है। वर्णाश्रम वेदों के उन अनुयायियों का सूचक है जो मानव समाज में वर्ण तथा आश्रम के 8 विभागों को मानते हैं। समाज के 4 विभाग वर्ण हैं और आध्यात्मिक जीवन के भी 4 विभाग आश्रम है। यही वर्णाश्रम कहलाता है। भगवत गीता में कहा गया है, ये विभाग सर्वत्र पाए जाते हैं क्योंकि ये ईश्वर द्वारा सृजित हैं। समाज का विभाग है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। ब्राह्मण तथा अत्यंत बुद्धिमान वर्ग के मनुष्यों का सूचक है, जो यह जानते हैं कि ब्रह्म क्या है। इसी प्रकार क्षत्रिय या प्रशासक वर्ग बुद्धिमान मनुष्यों का अगला वर्ण है। तब व्यापारी वर्ग आता है। ये प्राकृतिक वर्गीकरण सर्वत्र पाए जाते हैं। यही वैदिक सिद्धांत है और इसे ही हम स्वीकार करते हैं। वैदिक सिद्धांत स्वयं सिद्ध सत्य के रूप में स्वीकार किए जाते हैं क्योंकि उनमें कोई त्रुटि नहीं हो सकती। यही स्वीकृति है। उदाहरणार्थ, भारत में गोबर को शुद्ध माना जाता है, फिर भी गोबर पशु का मल है। एक स्थान पर आप यह वैदिक आदेश पाएंगे कि यदि आप मल को छू लेते हैं तो आपको तुरंत स्नान करना होगा, लेकिन दूसरे स्थान पर यह कहा जाता है कि गाय का मल गोबर शुद्ध होता है। यदि आप किसी अशुद्ध स्थान को गोबर से लीप दें तो वह शुद्ध हो जाता है। हम अपनी अपूर्ण इंद्रिय से तर्क कर सकते हैं। यह विरोधाभास है। वास्तव में सामान्य दृष्टि में यह विरोधाभास लगता है, लेकिन यह मिथ्या नहीं है, यह तथ्य है। कलकत्ता के एक प्रमुख विज्ञानी तथा डॉक्टर ने गोबर का विश्लेषण
करके ज्ञात किया है कि इसमें समस्त रोगाणु रोधक गुण पाए जाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो अभी यहाँ पे प्रभुपाद जी हमें भगवत गीता के आधार पे बता रहे हैं किस प्रकार से भगवान स्वयं ये वर्णाश्रम व्यवस्था के मनुष्य समाज के लिए भगवान वर्णाश्रम व्यवस्था बनाते हैं और इसमें 4 प्रकार के लेकिन वर्ण अगला और 4 पैराग्राफ तू आश्रम। पढ़ दिया जल्लू नहीं तो इसमें 4 प्रकार के वर्ण और 4 प्रकार के आश्रम है और ये हरेक को अपना एक वैयक्तिक स्थिति अर्थात व्यक्ति अपने अपने स्थिति के अनुसार उस वर्णाश्रम में अपने भूमिका को निभाएंगे और ये प्राकृतिक वर्गीकरण अर्थात प्रभुपाद जी अपने प्रवचनों में ये स्पष्टता देते कि आप किसी संस्था में किसी कंपनी में अन्य अन्य जगह पे ये वर्गीकरण आपको देखने को जरूर मिलेगा। अर्थात किसी भी कंपनी में कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्यों ना हो, कोई किसी जगह पे डॉक्टर का कार्य करता, अलग अलग जहाँ पे भी जिसी भी संस्था में कहाँ पे भी व्यक्ति है वहाँ पे ये चारों वर्ग देखने को मिलेंगे। जैसे कोई अगर अस्पताल में भी जाता है तो वहाँ पे भी ये 4 वर्ग आपको देखने को मिलेंगे। एक वर्ग के लोग जो लेबर क्लास अर्थात जो कामगार वर्ग होता है जिनको यहाँ पे शूद्र कहा गया है। तो वैदिक व्यवस्था में शूद्र अर्थात वो कुछ निम्न स्तर के हैं ये दृष्टिकोण नहीं है, लेकिन जो प्रात्यक्षिक रूप से कार्यों में लगे हुए हैं अर्थात जैसे अस्पताल हो या अन्य अन्य जगह पे जो भी मजूरी के काम होते हैं जहाँ पे व्यक्ति को कष्ट करना है तो ऐसे लोग जो है उनको यहाँ पे शूद्र वर्ग में कहा गया है। भगवद गीता कहता है परिचर्यात्मकम कर्म शूद्र कर्म स्वभावजम। परिचर्या अर्थात जो व्यक्ति बाकी अन्य 3 वर्गों के लोगों की सेवा करता है, ब्राह्मणों की, क्षत्रियों की, वैश्यों की, तो अभी वो ऐसे जो है वो शूद्र वर्ग है। तो जब प्रभुपाद जी को ऐसे पूछा गया था, अभी जब ये वर्णाश्रम का बात आता है तो कभी कभी लोग इसको एक अपने जन्म के अनुसार सोच लेते कि हाँ रे मैं तो ये जाति से हूँ, मेरा जन्म ऐसे परिवार में हो गया है, तो क्या ये वैदिक चीज़ें सही है क्या? तो क्योंकि हम अपने आप को शरीर से तुलना करते हैं, शरीर से पहचान करते हैं और उसके आधार पे हम सोचना शुरू कर देते तो फिर हमें स्पष्टता नहीं आती है। लेकिन जब हम आचार्यों के उदाहरण से समझते हैं कि क्या आचार्यों की क्या सोच है, वो कैसे अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, तो जब प्रभुपाद जी को पूछा गया था कि आप कौन है अर्थात, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं ये चारों वर्णों का सेवक हूँ। अर्थात प्रभुपाद जी ने ये नहीं कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ या मैं कोई महान आचार्य, ऐसे नहीं। प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं चारों वर्णों का सेवक हूँ। अर्थात जब कहा जा रहा है शूद्र जो है वो 3 वर्णों का सेवा कर रहा है और प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, मैं चारों वर्णों का सेवक हूँ। तो अर्थात ये जो शुद्ध भक्त है, एक मुक्त जीव रहते हैं, उनकी एक स्थिति मानसिकता जो है उच्चतम स्तर की होती है और वही बद्ध लोग होते हैं तो तुरंत ये झगड़े के लिए या इस प्रकार से उसमें क्या दोष है वो देखने के लिए शुरुआत कर देते हैं। लेकिन हमें ये स्पष्टता होनी चाहिए कि हर जगह पे ये अलग अलग वर्ग होते हैं। जैसे वैश्य वर्ग जो है वो भी आपको कंपनी में दिखेगा। जैसे अलग अलग कंपनी में टेक्नो फंक्शनल ऐसे रिक्वायरमेंट होता है, अर्थात जो व्यक्ति है वो इधर का तो कार्य देख रहा है लेकिन कंपनी की तरफ से व्यवसाय लाने के लिए वो दूसरे जगह जाता है, तो वो व्यवसाय ला रहा है, अपना जो कंपनी का व्यवसाय बढ़ा रहा है, तो वो वैश्य का कार्य कर रहा है। तो ऐसे अन्य अन्य बहुत सारे गहराई में आप जाके बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं। गीता में भी इसके उदाहरण आते हैं, वैश्य क्या करता है वगैरह। और उसी प्रकार से क्षत्रिय के बारे में, क्षत्रिय अर्थात जो एडमिनिस्ट्रेशन या कंपनी का जो व्यवस्थापन का वगैरह वो चीज़ें व्यवस्थापन देखते हैं,
तो वो हो गया तीसरा वर्ग, क्षत्रिय वर्ग। और जो बुद्धिमान वर्ग का बात हो रहा है, अर्थात जो ब्राह्मण लोग हैं, तो वो ये सारे बाकी 3 वर्गों को मार्गदर्शन कर दे और खुद भी उच्च आचार विचार उसके अनुसार जीवन यापन करते हैं। तो यहाँ पे स्पष्टता दी जा रही है कि वैदिक सिद्धांत स्वयं सिद्ध सत्य के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। जब कहा जा रहा है स्वयं सिद्ध सत्य, अर्थात स्वयं सिद्ध अर्थात उसके लिए दूसरों के पुष्टि की या दूसरों के द्वारा ये दिखाने का कि अरे ये वैदिक सत्य सही है, इसकी जरूरत नहीं है। अगर दूसरे किसी प्रमाण का जरूरत है तो अर्थात वेदों से वो प्रमाण जो है वो महान है। ये आपको स्पष्टता आ रहा है? अगर दूसरे किसी प्रमाण का जरूरत है तो उसका अर्थ क्या हो गया कि वेदों से भी कुछ महान है। तो इसलिए भगवान वेदों की महानता को स्थापित करने के लिए, वैदिक शास्त्रों का सारे लोग जीवन में आधार बनाने के लिए अन्य अन्य श्लोकों में ये बतलाते हैं कि वेदों के आधार पे मैं ये बता रहा हूँ। तो भगवान भी उसको एक प्रकार से आधार समझ रहे। और यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जब भगवान कह रहे कि अगर कोई ऐसे शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करेगा, उसका उल्लंघन करेगा, तो ऐसे व्यक्ति को न स सिद्धिम, उसको किसी प्रकार से परिपूर्णता नहीं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा, नहीं उसको जो परम गति है भगवत धाम का प्राप्ति नहीं होगा। तो इस प्रकार से यहाँ स्पष्टता दिया जा रहा है। तो आगे का कौन पढ़ना चाहेंगे? जिन्होंने नहीं पढ़ा ऐसे कोई पढ़ना चाहेंगे? भारत में यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से कहता है तुम्हें यह करना चाहिए, तो दूसरा व्यक्ति यह कह सकता है तुम क्या कहना चाहते हो? क्या यह कोई वैदिक आदेश है जो मैं बिना तर्क के तुम्हारा कहना मान लूं? वैदिक आदेशों की व्याख्या नहीं की जा सकती, लेकिन यदि आप ध्यानपूर्वक इन आदेशों का अध्ययन करें कि ये क्यों है, तो आप पाएंगे कि वे सब सही है। हाँ, आगे का भी पैराग्राफ। वेद मानवीय ज्ञान के संग्रह नहीं है। वैदिक ज्ञान आध्यात्मिक जगत से या कि भगवान कृष्ण से आता है। वेदों का अन्य नाम श्रुति है। श्रुति उस ज्ञान की सूचक है जिसे सुनकर अर्जित किया जाता है। यह प्रायोगिक ज्ञान नहीं है। श्रुति माता के तुल्य मानी जाती है। हमें अपनी माता से न जाने कितना ज्ञान प्राप्त होता है। उदाहरणार्थ, यदि आप जानना चाहें कि आपका पिता कौन है, तो इसका उत्तर कौन देगा? आपकी माता। यदि माता कहती है ये रहे तुम्हारे पिता, तो तुम्हें स्वीकार करना पड़ता है। प्रयोग करके यह ज्ञान ज्ञात कर पाना कि वह आपका पिता है कि नहीं संभव नहीं। इसी तरह यदि आप अपने अनुभव से परे, अपने व्यावहारिक ज्ञान से परे, अपनी इंद्रियों के कार्यों से परे कुछ जानना चाहते हैं, तो आपको वेदों को स्वीकार करना होगा। इसमें प्रयोग करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसका पहले ही प्रयोग हो चुका है, यह निश्चित हो चुका है। उदाहरणार्थ, माता के वाक्य को सत्य मानना होता है। इसके लिए कोई अन्य उपाय नहीं है। तो अभी ये जो बड़े सुंदर उदाहरण दिए गए हैं, जैसे पहले भी हमने गोबर का उदाहरण रूपा जी शास्त्रों के आधार पे दे रहे हैं, तो अभी यहाँ पे तुलना की जा रही है और स्पष्टता दिया जा रहा है कि कैसे ये भगवान हमारे पिता है और वेद जो है वो हमारी माता है। तो अभी सामान्यता जब लोग कहते हैं कि आप ये कीजिए, तो आधुनिक समाज में और विशेषता बद्ध जीवात्मा जो होते हैं वो
अपने कुछ बद्ध स्थिति में ये चीज़ों को प्रस्तुत करते हैं, लेकिन उसका प्रमाण क्या है, तो उनके पास उसका कुछ प्रमाण नहीं होता है। तो जब यहाँ पे कहा जा रहा है कि वैदिक शास्त्र जो है ये महा के समान है, तो किसी व्यक्ति को जानना है कि उसके पिताजी कौन है, तो हो सकता है जो आधुनिक प्रयोग जैसे डीएनए वगैरह होता है उसके प्रयोगशाला से या उसके प्रयोग के आधार पे कोई व्यक्ति जो है वो कह सकता है कि हम प्रयोग करेंगे और जानेंगे कि पिताजी कौन है। लेकिन वैसा अगर संभावना देखा जाए 200 लोगों को भी ऐसे प्रयोग करना है तो उसमें उस व्यक्ति का पूरा अपना जीवन चला जाएगा और वो ढूंढ भी नहीं पाएगा कि उसके पिताजी है कौन। तो ये जो असेंडिंग प्रोसेस या जिसमें व्यक्ति संशोधन करके निष्कर्ष पे पहुंचता है वो तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन उसके लिए एक अच्छा स्रोत है जो है उनकी माँ। और जब माँ को पूछेंगे तो माँ स्पष्टता देगी कि हाँ ये आपके पिताजी है। तो एक ऐसा प्रसंग आता है जिसमें जो गौतम ऋषि थे उनके पास एक विद्यार्थी आता है और उनको पूछते हैं कि आपके पिताजी कौन है। तो वो कहते हैं कि मुझे पता नहीं मुझे पिताजी कौन है। तो वो घर जाके अपने माँ को पूछते हैं। तो उस समय उनकी माँ जो है ये स्पष्टता देती है कि अलग अलग लोगों के यहाँ मैंने सेवा अर्पण किया है, तो मैं आपको स्पष्टता से नहीं बता सकती कि आपके पिताजी कौन है। तो वही उत्तर जाके वो जो विद्यार्थी है वो गुरु को बतलाता है और गुरु कहते हैं कि निश्चित रूप से क्योंकि आप सत्यवादी है तो आप ब्राह्मण हैं। तो अर्थात ये गुणों के आधार पे वो परख की जाती थी। तो वैदिक जो सभ्यता है यहाँ पे हमें ये स्पष्टता आती है कि माँ जो है ये बच्चे को उसके पिताजी के बारे में निर्देशन दे सकती है, लेकिन हो सकता है कि जब कोई बद्ध व्यक्ति है उसमें भी कुछ दोष रहे। जब हम वेदों का बात करते हैं, वेद जो है उन्हें अपौरुषेय कहा गया है, अर्थात वो साक्षात भगवान जो है उनके द्वारा प्रकट हो रहे हैं। और जिस प्रकार से लोगों की कुछ आधुनिक समाज में धारणा रहती है कि ऋग्वेद इस समय आया, कुछ लोग बोलेंगे ये 1000 साल पहले आए, कोई बोलेगा 1200 साल पहले, ऐसे कुछ ना कुछ वो अपना तर्क वितर्क करते हैं। लेकिन जो वैदिक शास्त्र है, अपनी वैदिक सभ्यता है, उससे हमें ये स्पष्टता है कि वेद जो है वो शाश्वत है, वो सृष्टि के प्रारंभ से अस्तित्व है और सृष्टि के अंत तक रहेंगे और हमेशा जहाँ पे भी सृष्टि होगी वहाँ पे ये वेद प्रकट हो जाएंगे। अर्थात भगवान ये वेद जो है सबके लिए इस व्यक्ति को अपनी सही पहचान, उसको जीवन की सही मार्गदर्शन प्राप्त हो उसके लिए प्रस्तुत करते हैं। तो आगे जो है पढ़ेंगे, अगला पैराग्राफ को पढ़ेंगे। रमन गोविंद को हाथ ऊपर किए पढ़ना चाह रहे हैं? ओके, कोई पढ़ना चाहते वेदों हैं? को हाँ, महावीर को जी पढ़ेंगे। हाँ, मैं पढ़ रहा हूँ। वेदों को माता कहा जाता है और ब्रह्मा जी पितामह पूर्वज कहलाते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम उन्हें ही वैदिक ज्ञान को शिक्षा दी गई थी। आरंभ में प्रथम जीव ब्रह्मा जी थे, जिन्होंने वैदिक ज्ञान प्राप्त किया और उसे नारद तथा अन्य शिष्यों और पुत्रों को प्रदान किया, जिन्होंने उन्हें पुनः अपने अपने शिष्यों को वितरित किया। इस प्रकार वैदिक ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा द्वारा अगले चलते जाता है। भगवत गीता में इसकी पुष्टि की गई है कि वैदिक ज्ञान इसी विधि से समझा जाता है। यदि आप प्रयोगात्मक प्रयास करें
तो भी आप इसे निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे, लेकिन समय की बचत करने की दृष्टि से आपको इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। यदि आप यह जानना चाहते हैं कि आपके पिता कौन है, और यदि आप अपनी माता को प्रमाण स्वरूप मान लेते हैं, तो जो कुछ कहती है उसे आप बिना किसी तर्क के स्वीकार कर सकते हैं। साक्षात प्रमाण के 3 प्रकार हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान तथा शब्द। प्रत्यक्ष का अर्थ है सीधा प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण बहुत अच्छा नहीं होता, क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण नहीं है। तो हम नित्य ही सूर्य को देखते हैं और हमें यह एक छोटी सी थाली जैसा लगता है, किंतु वास्तव में यह अनेक ग्रहों के अपेक्षा कहीं अधिक विशाल है। तो ऐसे देखने की काम काम का क्या, अतएव हमें पुस्तक पढ़नी होगी। हम तब हम सूर्य के विषय में अच्छा समझ सकते हैं। अतः प्रत्यक्ष अनुभव पूर्ण नहीं होता। तब आता है अनुमान और अनुमानित ज्ञान, जिसका कल्पना है यह ऐसा हो सकता है। उदाहरणार्थ, डार्विन का सिद्धांत बताता है कि यह ऐसा हो सकता है, वह ऐसा हो सकता है, लेकिन यह कोई विज्ञान नहीं है। यह एक सुझाव है और यह पूर्ण भी नहीं है। किंतु यदि आप प्रामाणिक स्रोतों के ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वह पूर्ण है। यदि आपको रेडियो स्टेशन के अधिकारियों से कोई कार्यक्रम निर्देश प्राप्त हो तो आप उसे स्वीकार कर लेते हैं, आप उसे अस्वीकार नहीं करते। इसके लिए आपको प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह ज्ञान प्रामाणिक स्रोतों के से प्राप्त हुआ है। और आगे प्रभु गुरु जी। नहीं, अभी थोड़ा हम ये चर्चा करेंगे। तो विशेष रूप से यहाँ पे जो प्रभुपाद जी बड़े अच्छे अच्छे सुंदर उदाहरण हमें बतला रहे हैं। अगर आप यहाँ ये प्रभुपाद जी का जो भाव है उसको देखेंगे, किस प्रकार से प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्टता से खंडन कर रहे हैं। जब वो बता रहे कि 3 प्रकार के प्रमाण है, और जिसमें प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण है। और जो डार्विन जो है उनका जो सिद्धांत है वो रहे, या अन्य अन्य जो लोग अपने अपने कुछ सिद्धांत, अपने अपना कुछ थ्योरी प्रस्तुत करते, वो सारी चीज़ों का आधार एक तो प्रत्यक्ष ज्ञान रहेगा या अनुमान प्रमाण रहेगा। लेकिन जब कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको प्रत्यक्ष ज्ञान भी नहीं है, लेकिन कुछ अनुमान तर्क वितर्क कर रहे हैं और उसका कुछ भी आधार नहीं है, लेकिन लोग ऐसे चीज़ों को क्यों स्वीकार करते हैं? क्योंकि अगर वो व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध है या वो व्यक्ति कुछ चीज़ों को जैसे हमने देखा कि धोखाधड़ी किया जाता है, तो धोखाधड़ी करके वो अपनी चीज़ों को दिखला रहा है। तो बहुत बार ये हो जाता है कि अगर जो लोग संशोधन में रहते उनसे आप वार्तालाप करेंगे, बातचीत करेंगे, तो ये बताते हैं कि अलग अलग लोग अलग अलग समय तक प्रयास करते संशोधन करने का, और फिर उनको वो संशोधन, उनके जो पेपर है उसको सबमिट करना रहता है, बताना रहता है। तो उस समय वो लोग जो है किसी अन्य अन्य जगह से, इंटरनेट से, अलग अलग जगह से कुछ ना कुछ इधर उधर से लेते हैं। वो सारा चीज़ें लेके जोड़ जाड़ के कुछ ना कुछ प्रस्तुत कर देते हैं, और ऐसे उनको पीएचडी भी मिल जाता है। विरल ही लोग रहते हैं जिनका कुछ तो प्रामाणिकता से कुछ किया रहता है, लेकिन वो भी संशोधन जो है वो कुछ आध्यात्मिक क्षेत्र के बारे में संशोधन नहीं है। उनका संशोधन जो है वो पुनः मुष्टिक भव, अर्थात वो पुनः जो है पुनः पुनश्चर्वित चर्वना नाम, अर्थात उनकी जो मानसिकता है केवल वही भौतिक जो माया का जंजाल है उसमें अन्य अन्य वो सुविधाएं देखते हैं। किस प्रकार से कोई व्यक्ति और अच्छे से इंद्रिय तृप्ति कर सकता है
और अच्छे से वो माया के जाल में फंस सकता है। तो वही उनका वो संशोधन रहता है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति ऐसे रेडियो स्टेशन से वगैरह जो प्रमाणित व्यक्ति है उनसे सुन रहा है, तो वो क्या करते हैं, उसको स्वीकार कर लेते हैं, उसमें हम प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि वो एक प्रमाणित स्रोत के द्वारा आ रहा है। तो उसी प्रकार से वैदिक शास्त्र जो है वो उनको प्रमाण माना गया है। तो शब्द प्रमाण अर्थात जो ज्ञान वेदों के द्वारा प्राप्त है। तो दो प्रकार से ये ज्ञान का चर्चा किया जाता है। विशेष रूप से प्रस्थान त्रय बोला जाता है, जिसमें 3 है। तो 3 अर्थात एक है श्रुति, स्मृति और तीसरा न्याय। ओके, रितु माता जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? कुछ आपका सवाल है? हरे कृष्ण, हाथ ऊपर किया। नहीं प्रभु जी, मैंने तो वो पहले से ही। ओके, ठीक है। तो जब यहाँ पे बतला रहे कि ये वैदिक ज्ञान जो है उसको श्रुति कहा जाता है। तो श्रुत अर्थात जो सुना है, अर्थात, और ये सुनने का अर्थ ये नहीं कि ओके ऐसे कोई तो कुछ गॉसिप, कुछ प्रजल्प या वार्तालाप चल रहा है, वैसा ये श्रुति नहीं है। ये परंपरा में एक गुरु शिष्य परंपरा में, जैसे हम भगवद गीता में परंपरा देखते हैं, भगवान कृष्ण जो है उन्होंने ये ज्ञान किसको दिया था? अर्जुन को। अर्जुन को दिए। अर्जुन को प्रभु जी। तो परंपरा में अर्जुन का नाम कहाँ पे? कितने नंबर पे आता है? चालीस या 42 नंबर पे अर्जुन आते हैं। विवस्वान जी को प्रभु जी, दिया था। अर्जुन तो आते ही नहीं है। सही बताया, अर्जुन नहीं आते। तो विशेष रूप से हमें ये समझना चाहिए, ये जो वैदिक परंपरा, ये जो ज्ञान आ रहा है, ये ज्ञान के भी अधिकारी लोग रहते हैं कि जो वो ज्ञान स्वीकार करके दूसरों को बांटेंगे। तो विशेष रूप से जो जिनको एक ब्राह्मण का प्रशिक्षण दिया जाता है, वो लोग ज्ञान अर्जित करेंगे और दूसरों को ज्ञान बांटेंगे भी। तो ये ज्ञान जो है वही भगवद गीता का ज्ञान हमें परंपरा जब दिखता है तो भगवान कृष्ण से, उनके बाद आता है व्यासदेव, ऐसे वो परंपरा में आगे बढ़ेगा। तो व्यासदेव के बाद फिर वो, और वैसे देखा जाए तो बहुत सारा अलग अलग परंपरा है और वो गहरा चर्चा है। लेकिन हमें समझने के लिए स्पष्टता होना चाहिए कि भगवान कृष्ण जब बता रहे थे तो वो ज्ञान केवल अर्जुन ने नहीं सुना था, बहुत सारे अन्य लोगों ने, सबके लिए वो ओपन मर्सी, वो खुला कृपा था। तो जिन्होंने उसको स्वीकार किया वो समझ पाए, उसको जीवन में ला सके। और व्यासदेव जो थे उन्होंने भी इसको सुना और फिर वो ज्ञान उन्होंने आगे बांटा। तो निश्चित रूप से ये श्रुति प्रमाणार्थ सुना हुआ श्रवण विधि के द्वारा प्राप्त होता है और ये अधिकारी व्यक्ति के द्वारा इसको हमें सुनना चाहिए। तो अभी यहाँ पे जब कहा जा रहा है कि हम ब्रह्मांड के अंतिम छोर तक भी नहीं जा सकते, तो भला हम आध्यात्मिक जगत कैसे जा सकते हैं? इस तरह पूर्ण ज्ञान अर्जित कर पाना असंभव है। तो भौतिक संसार का ज्ञान प्राप्त करना भी एक बड़ी चुनौती है। तो आध्यात्मिक जगत का ज्ञान वो प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को एक सही योग्यता होनी चाहिए। और इसलिए सामान्यतः जब उस योग्यता का बात होता है तो कहा जाता है कि तद विज्ञानार्थम गुरुम एवं अभिगच्छेत, उसको जानने के लिए हमें प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। और फिर कैसे जाना चाहिए? तद विद्य प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्त्वदर्शिनः। तो किस भाव में जाना चाहिए? एक सेवा का, नम्रता का, जैसे कहा गया है प्रणिपातेन, अर्थात उनके सामने हमें नम्रता पूर्वक झुकना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, उनके प्रति शरणागत होके हमें उनको सेवा अर्पण करना चाहिए। अलग अलग प्रकार से जो हमें ज्ञान प्रदान कर रहे, परिप्रश्न करने से उसके द्वारा फिर वो जब प्रसन्न होंगे
तो हमें वो और आशीर्वाद देंगे और उसके द्वारा हम पूरा ज्ञान आत्मसात कर सकते हैं। जैसे जब भगवान कृष्ण और बलराम जो है वो सांदीपनि मुनि के आश्रम से लौट रहे थे अपना शिक्षा प्राप्त करने के बाद, तो उस समय उनके सेवा भाव और उनके आदर्श शिष्यत्व को देख के सांदीपनि मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया कि ये वैदिक ज्ञान जो है ये आपके स्मृति से कभी नहीं जाएगा। तो उस प्रकार से अगर जो शिष्य है वो गुरु को प्रसन्न करेगा तो गुरु का उसके ऊपर कृपा प्राप्त हो जाता है। कोई अगला पढ़ना चाहेंगे? प्रभु जी मैं पढ़ू क्या? हाँ, मराठी में? मराठी? नहीं नहीं, हिंदी पढ़ना है, हिंदी में, कक्षा ओके। है। हिंदी मैं ठीक है। पढ़ता हूँ प्रभु जी। एक वैदिक ज्ञान को शब्द प्रमाण कहा जाता है। इसका दूसरा नाम है श्रुति है। श्रुति का अर्थ यह है कि इस ज्ञान को मात्र श्रवण विधि द्वारा प्राप्त करना होता है। वेदों के आदेश है कि दिव्य ज्ञान को समझने के लिए हमें अधिकारी प्रामाणिक व्यक्ति से सुनना चाहिए। दिव्य ज्ञान इस ब्रह्मांड की उस पार के से आया हुआ ज्ञान है। इस ब्रह्मांड के भीतर तो भौतिक ज्ञान है और इस ब्रह्मांड के परे दिव्य ज्ञान है। हम ब्रह्मांड के अंतिम ओर तक भी नहीं जा सकते हैं, जो भला हम आध्यात्मिक जगत को कैसे जा सकते। इस तरह पूर्ण ज्ञान अर्जित कर पाना असंभव है। एक आध्यात्मिक आकाश है, वहाँ अन्य प्रकृति है जो व्यक्त तथा अव्यक्त से के परे है। लेकिन आप यह कैसे जानेंगे कि एक ऐसा भी आकाश है जहाँ से ग्रह तथा निवासी शाश्वत हैं? यह सारा ज्ञान उपलब्ध है, लेकिन आप प्रयोग कैसे करेंगे? यह संभव नहीं है। अतएव आपको वेदों की सहायता लेनी होगी। यह वैदिक ज्ञान कहलाता है। हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में हम ज्ञान को सर्वोच्च अधिकारी अर्थात कृष्ण के से ग्रह करते हैं। कृष्ण को सभी वर्ग के लोग सर्वोच्च प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं। मैं सर्वप्रथम दो प्रकार के आध्यात्मिकवादियों के विषय में बात करूंगा। आध्यात्मिकवादियों का एक वर्ग निर्विशेषावादी या मायावादी कहलाते हैं। ये सामान्यतया वेदांती कहलाते हैं, जिसमें शंकराचार्य प्रमुख हैं। दूसरे प्रकार के आत्मवादी वैष्णव कहलाते हैं, यथा रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, विष्णुप्रिया, विष्णु स्वामी, शंकर संप्रदाय तथा वैष्णव संप्रदाय दोनों ने ही कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया है। शंकराचार्य को निर्विशेषवादी माना जाता है, क्योंकि उन्होंने निर्विशेषवाद या निराकार ब्रह्म उपदेश दिया। लेकिन यह तथ्य है कि वे प्रचंड सकारवादी थे। उन्होंने माया भगवत गीता पर अपने भाष्य में लिखा है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण इस दृश्य जगत से परे हैं, और फिर वे अब इसकी पुष्टि करते हैं, वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण स्वयं कृष्ण है। वे देवकी के तथा वासुदेव के पुत्र रूप में अवतरित हुए हैं। उन्होंने अपने माता पिता के नामों का विशेष रूप से उल्लेख किया है। अतः सभी आत्मवादी कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं। इस समय में कोई संदेह नहीं है। कृष्ण भावनामृत में हमारे ज्ञान का स्रोत प्रत्यक्ष भगवत गीता है, जो सीधे कृष्ण से आई है। हमने भगवत गीता यथारूप प्रकाशित की है, क्योंकि हमने कृष्ण जिस रूप में बोलते हैं उसी रूप में उन्हें बिना अपनी किसी व्याख्या के स्वीकार किया है। यही वैदिक ज्ञान है। चूंकि वैदिक ज्ञान शुद्ध है, अतएव हम इसे स्वीकार करते हैं। कृष्ण भी कहते हैं कि हम स्वीकार करते हैं। यही कृष्ण भावनामृत है।
इससे समय की काफी बचत होती है। यदि आप सही प्रमाण या ज्ञान स्रोत को स्वीकार करते हैं तो आपके समय की काफी बचत होती है। उदाहरण, भौतिक जगत में ज्ञान की दो पद्धतियां हैं, निमग्निक तथा अमग्निक। निमग्निक विधि में आप स्वीकार करते हैं कि मनुष्य मर्त्य है। आपके पिता कहते हैं कि मनुष्य मर्त प्राणी है। आपकी बहन कहती है मनुष्य मर्त प्राणी है। हर कोई कहता है कि मनुष्य मर्त प्राणी है, लेकिन आप कोई प्रयोग नहीं करते। आप इसे तथ्य रूप में स्वीकार करते हैं कि मनुष्य मर्त है। यदि आप यह ज्ञात करने के लिए शोध करना चाहेंगे कि क्या मनुष्य मर्त है, तो आपको हर मनुष्य का अध्ययन करना होगा, और तब आप यह सोच सकते हैं कि हो सकता है कि कोई ऐसा मनुष्य हो जो न मरे। लेकिन आ, आपने इसे अभी तक देखा न हो। इस तरह का आपका शोध कार्य कभी समाप्त नहीं होगा। संस्कृत में यह विधि आरोह अर्थात ऊपर जाने की विधि कहलाती है। यदि आप अपनी अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा अपने किसी निजी प्रयास से ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कभी भी सही निष्कर्ष तक नहीं पहुंचेंगे। ऐसा संभव नहीं है। और आगे तो अभी यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं प्रभुपाद जी शंकराचार्य जो है उनके बारे में यहाँ बतला रहे हैं। तो शंकराचार्य जो है एक निर्विशेषवादी व्यक्ति है। वो भी कहते हैं नारायणों पर वो अव्यक्ता, अर्थात वो ये चीज़ को स्वीकार करते हैं कि ये जो है भगवान ये भौतिक जगत से परे है। अभी निश्चित रूप से यहाँ पे जब हम ये चीज़ों का स्पष्टता ले रहे तो प्रभुपाद जी शंकराचार्य का जैसे बात आ गया तो दो प्रकार के वेदांतियों का बात कर रहे हैं। एक जो है वो जिसमें शंकराचार्य प्रमुख है, जिसमें निर्विशेषवाद कहलाया जाता है, और दूसरा जो है अध्यात्मवादी या जो वैष्णव है उनका बात आता है। तो शंकराचार्य इतने प्रसिद्ध क्यों हो गए? तो जैसे हम जो प्रस्थान त्रय है, श्रुति स्मृति न्याय, उसका चर्चा कर रहे थे, तो देखा जाता है कि वेदांत सूत्र प्रस्तुत किए गए थे जो कि किसी भी प्रकार का संदिग्धता नहीं रहे। लेकिन वेदांत सूत्र जो है वो इतने संक्षिप्त और सूत्र रूप में दिए गए हैं कि उससे जो संदिग्धता और जो विरोधाभास है वो लोगों में और भी बढ़ गया। तो जैसे देखा जाता है कि जैसे कोई वकील रहता है, वो अपना जो कुछ केस या उनको जो सिद्ध करना है उसके लिए वो कानूनी नियम और साथ साथ जो भूतकाल की अलग अलग अध्ययन की हुई केस स्टडीज, उनके जो अध्ययन के उदाहरण रहते वो लेते हैं। तो उसी प्रकार से श्रुति जो होते हैं वो रहते हैं कि कानून के जो नियम है या तत्व जो है शास्त्रों के, उनको श्रुति कहा गया है। और ये जो ऐसे अन्य अन्य उदाहरण है अलग अलग शास्त्रों में, हम जो लीलाएं वगैरह देखते हैं तो वो केस स्टडीज़ के समान है जो स्मृति में दिया जाता है। तो श्रुति और स्मृति दोनों बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो वेदांत सूत्र जो है इसके ऊपर शंकराचार्य जब अपना टीका लिखते हैं तो उसमें वो संदर्भ देते पहले कुछ टीकाओं का, लेकिन पहली टीका अभी उपलब्ध नहीं है। तो ऐसा माना जाता है मानो कि जो वेदांत सूत्र है उसके ऊपर प्राथमिक टीका करने वाले जो है वो शंकराचार्य ही है, और इसके कारण बहुत सारे लोग उनको एक प्रमाणित रूप में ऐसे स्वीकार करते हैं। तो ज़्यादातर जगह पे जो है शंकराचार्य जो है उनका शारीरिक भाष्य स्वीकार किया जाता है।
अभी पहले लोगों का जो टीका है वो तो मिल नहीं सकता, अभी जो टीका उपलब्ध है शंकराचार्य का है। अभी बाद में जब अन्य अन्य बड़े बड़े विद्वान वगैरह हो गए तो उनकी टीका है, लेकिन पहली टीका शंकराचार्य का माना जा रहा है, इसलिए ज़्यादा लोग उसको सम्मान देते हैं, उसको ज़्यादा चर्चा किया जाता है। चैतन्य महाप्रभु ने जब ऐसे निर्विशेषवादी मायावादियों का खंडन किया, उनको पराभूत कर दिया, वो सार्वभौम भट्टाचार्य रहे, प्रकाशानंद सरस्वती रहे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु खुद कुछ नहीं लिखे। तो देखा जाता है कि पहला जो पुराना अद्वैतवाद था वो एक दृष्टिकोण से शंकराचार्य के द्वारा था, लेकिन आधुनिक समाज में जब हम अद्वैतवाद देखते हैं तो जैसे स्वामी विवेकानंद जी है, तो उन्होंने अद्वैतवाद के ऊपर ज़्यादा बल दिया है। तो वो बल्कि स्वामी विवेकानंद ये भी कहते हैं कि वैष्णव तत्व ज्ञान में जब 5 रसों का चर्चा आता है तो बल्कि ये 5 रस ये शाश्वत सत्य नहीं है, लेकिन शाश्वत सत्य के तरफ जाने के लिए एक प्रगति के मार्ग है वो, इस प्रकार से। तो ऐसे इसलिए पहले जो एक अद्वैतवाद था, अभी आधुनिक समाज में वही अद्वैतवाद जो बड़े प्रसिद्ध लोग हैं उसको भी फैला रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जो थे उन्होंने इसलिए वेदांत सूत्र या अलग से ऐसे टीका नहीं लिखा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि श्रीमद् भागवतम जो है वही एक स्वाभाविक टीका है वेदांत सूत्र की, तो हमें अलग से कुछ टीका लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम वो पूरी जो श्रृंखला या पूरा वो लीला सुनते हैं, किस प्रकार से जब बलदेव विद्याभूषण जो है उनको चुनौती आता है कि आपका गौड़ीय लोगों का कुछ भाष्य नहीं वेदांत सूत्र के ऊपर, बल्कि ये सत्य है कि श्रीमद् भागवतम ये स्वाभाविक भाष्य है। लेकिन जब वो रामानंदी संप्रदाय के लोग ये चीज़ों को स्वीकार नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने भगवान को प्रार्थना किया और भगवान की कृपा से जो गोविंद देव का कृपा हुआ, तो वो जो भाष्य उन्होंने गोविंद देव बताते हैं और वो लिखते हैं, तो उसको फिर उन्होंने नाम दिया गोविंद भाष्य। तो इस प्रकार से हमारे संप्रदाय में ये स्पष्टता आती है कि ये शंकराचार्य का जो भी सोच है जिसमें निर्विशेषवाद है उसको हम स्वीकार नहीं करते। उन्होंने जो एक छद्म रूप अर्थात वो वैष्णव होते हुए भी जो लोग भगवान से दूर जाना चाहते हैं उनके लिए कुछ प्रस्तुत किया, बल्कि वो ये भी बताते हैं भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते संप्राते संते काले नहीं नहीं रक्षिते दुख न करें। तो अर्थात ये कह रहे कि संस्कृत में आप अलग अलग जो धातु है उसका पाठ करो, ये करो वो करो, लेकिन वो सारी चीज़ें आपको मदद नहीं करने वाली है। क्या मदद करेगा? भजो गोविंदम, आप भगवान का पूजा आराधना करो, भगवान का भक्त बनो, वही आपको मरते समय मदद करेगा। इस प्रकार से वो यहाँ पे स्पष्टता देते। तो शंकराचार्य का जो टीका है बड़ा एक शारीरिक भाष्य जो है वो भक्तों के दृष्टिकोण से जो है हम उसको नहीं पढ़ेंगे, मायावाद्य भाष्य सुनिए है सर्वनाश। लेकिन शंकराचार्य एक व्यक्ति के रूप में जो भक्त है वो जब कहते भज गोविंदम तो उसको हम स्वीकार करते। जो हमारे परंपरा में आचार्यगण जो हमें समझाते उसके लिए जो अनुकूल है वो सारी चीज़ें हम स्वीकार करते हैं, और वो भी क्योंकि प्रभुपाद जी ने परंपरा में हमें वो बताया गया है। रितु माता जी आपको कुछ बोलना है? यस प्रभु जी, ये जो निर्विशेषवादी और मायावादी होते हैं ये तो भगवान को निराकार स्वरूप में मानते हैं ना? सही है। तो प्रभु जी ये जैसे शंकराचार्य जो जी जो थे ये भगवान को निराकार रूप में मानते थे, मतलब यही है ना इसका मतलब? वो निराकार रूप में उसका प्रचार कर रहे थे, लेकिन व्यक्तिगत रूप में वो भगवान को जानते थे कि भगवान क्या है, गोविंद है, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है, ये भौतिक संसार से परे है वो, तो वो जानते थे। वो प्रचार करने तो क्यों आए? प्रभु जी तो उन्होंने पद्म पुराण में स्पष्टता दिया गया है, क्योंकि जो लोग भगवान से विमुख होना चाहते हैं
ऐसे लोगों को वो मार्ग दिखलाए कि आपको भगवान की तरफ नहीं जाना है तो आपके लिए ये तत्व ज्ञान है। हाँ बोलिए मैम। तो प्रभु जी जैसे और जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरे प्रकार के आध्यात्मवादी वैष्णव कहलाते हैं, यानी कि जैसे हम भगवान को साकार रूप में मानते हैं आध्यात्मवादी, मतलब वो ही है ना, सही है, डिफरेंस यही है बराबर। ना मायावादी और अद्वैतवादी में। हाँ, मायावादी अर्थात जो लोग समझते हैं कि भगवान एक माया का रूप है, अर्थात जब हम देखते हैं कि विष्णु भगवान एक विष्णु के रूप में आए, नृसिंह भगवान के रूप में आए, राम अवतार, अलग अलग जो भी अन्य अवतार में आए, तो मायावादी लोग कहते हैं कि ये जो अवतार है ये स्वयं से व्यक्ति नहीं है, लेकिन वो माया के प्रभाव से जो ब्रह्म ज्योति है, शाश्वत ब्रह्म है, उसमें विकार पैदा होने के कारण ये सत्वगुण अवतार प्रकट हुआ है, तो इसे मायावाद कहा जाता है। ओके। और अध्यात्मवादी जैसे हम भगवान को साकार रूप में मानते, हाँ, हम कहते हैं कि अध्यात्मवादी, भगवान। बल्कि अध्यात्मवादी उसमें बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। अध्यात्मवादियों में हमारा जो है वो वैष्णवता है, और वैष्णव में भी श्री संप्रदाय अन्य अन्य हो सकते हैं, उसमें भी हमारा गौड़ीय संप्रदाय है। हम्म, ठीक है प्रभु। तो अभी यहाँ पे हमने यहाँ कुछ थोड़ा स्पष्टता देखा है। अभी और 2 पैराग्राफ है, 2 3, तो आपका क्या इच्छा है, अभी हम ये पूरा कर ले या हम ये अगली कक्षा में इसको पूरा करें, क्योंकि समय हो चुका है। प्रभु जी पूरा कर लीजिए, 2 पैराग्राफ तक कर लीजिए, 2। नहीं, समय तो अच्छा लगेगा, तो पूरा कर लीजिए प्रभु। जी सब इसके लिए राजी है तो हम आगे बढ़ेंगे। यस प्रभु जी, अगली हरे कक्षा कृष्णा। में पूरा कर लीजिए। पक्का? जी जी। ठीक है, एक मिनट रुकिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। यदि थोड़ा गाड़ी 1:30 के बाद बुक करेंगे का, थोड़ा सेक्शन पूरा कर लेता हूँ। हाँ, क्लास चल रही है ना, तो अभी जो है हम कहाँ तक हुआ है, अजित कर पाना हासिल हुआ। ये अगला पैराग्राफ कौन पढ़ना चाहेंगे? प्रभु जी मैं पढ़ रही हूँ। ब्रह्म एक संहिता मिनट, में एक एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। यस, ठीक है प्रभु। शुरू करूँ प्रभु जी? पढ़िए ब्रह्म प्रभु। संहिता में एक कथन है, हम्म, आप ऐसे वायुयान पर सवार हो जाइए जो मन की गति से भाग रहा हो। हमारे भौतिक वायुयान 2000 मील प्रति घंटे की गति से उड़ सकते हैं, लेकिन मन की क्या गति है? आप अपने घर में बैठे बैठे भारत के विषय में सोचें तो 10,000 मील दूर है और तुरंत ही आपका मन वहां पहुंच जाता है। मन का वेग इतना तेज है, अतएव यह कहा गया है कि यदि आप लाखों वर्षों तक इस गति से यात्रा करें तो आप पाएंगे कि आध्यात्मिक आकाश वैकुंठ अर्थात वैकुंठ असीम है, उस तक पहुंचना संभव नहीं है। अतएव वैदिक आदेश है कि मनुष्य को प्रामाणिक गुरु के पास तक अवश्य पहुंचना चाहिए। यहाँ पर अवश्य शब्द जानबूझकर प्रयुक्त किया गया है, और गुरु की योग्यता क्या होनी चाहिए, उसे वैदिक संदेश को सही स्रोत से और सही ढंग से सुनना चाहिए, अन्यथा यह प्रामाणिक नहीं है। उसे ब्रह्म में स्थिर होना चाहिए। ये ही 2 गुण हैं। यह आगे पढ़ो प्रभु जी, नेक्स्ट पैराग्राफ। तो अभी जो है रूपा जी यहाँ जो समझा रहे हैं, ब्रह्म संहिता का जो कथन है, मनोरथेन धावति नासतो,
निश्चित रूप से यहाँ पे जो स्पष्टता दिया गया है कि किस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति हो सकता है कि अपने मन से कुछ सोच ले तो ये भौतिक संसार में भी बहुत तुरंत उसका गति बहुत तेज है। तो अभी ये प्रवचन जो दिया जा रहा है प्रभुपाद जी के द्वारा, ये लंदन में दिया जा रहा है, इंग्लैंड में। तो अभी वहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भारत जो है यहाँ से अच्छी खासी दूरी पे है, वो 10,000 मील की दूरी पे है, लेकिन फिर भी क्या है, मन का वेग इतना तेज है कि तुरंत व्यक्ति वहाँ पे पहुँच जाएगा। तो आध्यात्मिक आकाश असीम है। अभी देखा जाए तो भौतिक जगत को एक पाद विभूति कहा जाता है और आध्यात्मिक जगत जो है त्रिपाद विभूति है। तो आध्यात्मिक जगत असीम है और बल्कि मन का वेग इतना तेज है, उसके बावजूद भी व्यक्ति कितना समय तक, लाखों साल तक इस प्रकार से मन के गति से जाएगा तो भी क्या नहीं कर सकता, वहाँ पहुँच पाना उसके लिए संभव नहीं है। तो जब ये अनिवार्य शब्द या अवश्य शब्द इस्तेमाल हो रहा है तो वो बड़ा महत्वपूर्ण है। शास्त्रों में अलग अलग जगह जब ये वर्णन आता है तो कहा जाता है कि निश्चित रूप से जिसको श्रेय उत्तमम, जिसको अपना उत्तम श्रेय चाहिए, जिसको ये भौतिक संसार जो राजसिकता तामसिकता से भरा हुआ है, उत्तम, जिसको ये तमोगुण से ऊपर उठना है, ऐसे व्यक्ति के लिए क्या बड़ा महत्वपूर्ण है, उसको आध्यात्मिक गुरु का शरण में जाना चाहिए। और कैसे? ब्रह्मणी। अभी वो जो गुरु है उसके लिए 2 योग्यताएं यहाँ पे बतला रहे हैं कि वो वैदिक शास्त्रों को उसने गुरु के द्वारा सही ढंग से सुना और वो गुरु भी ब्रह्म में स्थित हो, ब्रह्मणी। और दूसरा जो है वो गुरु जो है वो प्रामाणिक होना चाहिए। अर्थात गुरु की योग्यता बतलाते समय ये दोनों चीज़ें यहाँ पे आपको देख सकते हैं। वैदिक संदेश को सही स्रोत से सुना है, अर्थात वो भी उसका कोई गुरु है, वो ये नहीं कह रहा है कि मैं ही अल्टीमेट गुरु या मैं ही परम गुरु हूँ, मुझे किसी से सुनने का जरूरत नहीं है। वो उसका प्रमाणित गुरु है, उनके द्वारा उन्होंने सुना है और सुनने के बाद वो अपना मनमानी नहीं कर रहा है, बल्कि वो खुद ब्रह्म में दृढ़ता से स्थापित है। इसका अर्थ क्या? वो जो सुना है उसके अनुसार अपना जीवन पालन कर रहा है। तो ये दोनों चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होगा। अगर है तो ये प्रामाणिक गुरु है, अन्यथा वह प्रामाणिक नहीं है। तो ये जो शिक्षाएं होती है, वैदिक शिक्षाएं, तो ये देखा जाता है कि वो एक धर्म रहे, दूसरा धर्म रहे, अन्य अन्य धर्मों में हो, या जो प्रामाणिक मार्ग है, मतलब अन्य अन्य धर्म जब हम बोल रहे हैं उसमें भी जो प्रामाणिक मार्ग है उसमें 3 चीज़ों को हम स्पष्टता से देख सकते हैं। एक तो चीज़ है कि उसमें शाश्वत भगवान या शाश्वत ईश्वर की चर्चा होगी, दूसरा शाश्वत जीवात्मा या जीव का चर्चा होगा, और तीसरा ये शाश्वत ईश्वर और शाश्वत जीव, ये दोनों के बीच में जो संबंध है वो शाश्वत है। और वो जो दोनों आदान प्रदान करते हैं उस विधि को क्या कहा जाता है? उसको भक्ति कहा जाता है। तो ये भक्ति का विधि जो है, आदान प्रदान का जो विधि है, वो भी शाश्वत है। तो इसलिए हमें बहुत सारा अलग अलग चीज़ें सुनने को मिल सकता है, लेकिन सब जगह पे सार यही है। तो अगर हम प्रभुपाद जी के शिक्षाओं में स्थित हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है ब्रह्म में दृढ़ता से स्थापित होना चाहिए, तो प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को जीवन में लाएंगे, स्थिर हो जाएंगे, तो भक्ति मार्ग से कभी हम दूर नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि हमें ये शाश्वत सत्य जो है वो पता चल गया है कि भगवान है, जीव है, और दोनों का बीच जो आदान प्रदान है वही सही, दैट इज एक्चुअल रियलिटी, वही जो है सही सत्य है, उसके अलावा अन्य कुछ नहीं है। तो
कुछ सवाल है ममता माता जी, अलंकार प्रभु? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रभु। जो ब्रह्म में दृढ़ता होना और ब्रह्म में लीन होना, ये इसमें क्या अंतर है प्रभु? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है। तो प्रभु जी ये सवाल कर रहे हैं कि ब्रह्म में लीन होना और ब्रह्म में स्थित होना, दोनों में अंतर क्या है। तो जब सामान्यतः बाहर लोग ब्रह्म में लीन होने की जो धारणा रखते हैं, लीन होना अर्थात उनको उसमें विलीन हो जाना है, अर्थात उनको अपना जो अस्तित्व है, अपना जो व्यक्तिमत्व है, उस व्यक्ति विशेष को नष्ट करना है। और ये व्यक्ति विशेष को नष्ट क्यों करना है? क्योंकि उनकी ये धारणा है कि संसार में जब हम लोगों के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं, जिन लोगों के ऊपर हमने भरोसा रखा, जिनको हमने अपना सोचा, वही लोगों ने हमें धोखा दिया। और इस प्रकार से जब संबंधों में उनको बहुत सारा कटुता महसूस होता है, उस कटुता के आधार पे उनको ये साक्षात्कार आ जाता है कि हमें अभी ऐसा कोई संबंध नहीं चाहिए। और जब वो मानसिकता हो जाता है कि कोई संबंध नहीं चाहिए, तो उनको आखिरी जो एक समाधान या एक गति लगता है, वो यही लगता है कि हम अगर ब्रह्म में विलीन हो जाएंगे तो हमारा सारा समस्या खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो लोग रहते हैं, जो ब्रह्म में विलीन होना चाहते हैं, वो ये जो शाश्वत जीवन है उससे विमुख होना चाहते हैं। और इसलिए प्रभुपाद जी अलग अलग जगह पे ये भी कहते हैं कि ऐसे लोग जो खुद को विमुक्त मानी नहा, अर्थात जो समझ रहे हैं कि हम अभी बहुत उच्च स्तर पे पहुंच गए हैं, हम एक मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर लिए, बल्कि उनको ये भी समझ नहीं आया है कि भगवान एक व्यक्ति है, जीवात्मा भगवान का अंश होने के नाते वो भी एक व्यक्ति विशेष है। और ये गीता में भी भगवान कृष्ण बताते हैं, अलग अलग श्लोकों में इसका चर्चा आता है। तो अगर ये स्पष्टता दिया गया है, उसके बावजूद जब वो ये सोच रखता है कि मुझे विलीन हो जाना है, मुझे मेरे व्यक्ति विशेषत्व को नाश करना है, तो वो ब्रह्म विलीनता वो अलग है। और ये ब्रह्म में दृढ़ता से स्थिर हो जाना, इसका अर्थ है भगवान के बारे में जो तत्व है उसको कहा जाता है सिद्धांत बलिया चित्ते न कर आलस, यह है ते कृष्ण लागी सदृढ़ मानस। वो कहा जाता है कि जब व्यक्ति शास्त्रों के सिद्धांतों को अच्छे से समझ लेता है, उसके द्वारा वो व्यक्ति भगवान में अपना जो डिटर्मिनेशन, अपनी जो दृढ़ता है, उसको पूर्णतः नियोजित कर सकता है, समर्पित कर सकता है, या उसमें वो पूर्णतः स्थिर रह सकता है। लेकिन अगर वो आलसी रहेगा, वो केवल सोचेगा कि नहीं इधर संसार में समस्या है, बाकी उधर भी ऐसा हो सकता है, लेकिन शास्त्रों के सिद्धांत को नहीं समझेगा, तो फिर ऐसे लोग जो होते हैं वो ब्रह्म विलीन होना चाहते हैं। उनको ब्रह्म में या भगवान के सिद्धांत में, ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान, ये जो अलग अलग स्तर है उसका साक्षात्कार नहीं होता। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्य ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। अर्थात ये जो ब्रह्म भगवान के साक्षात्कार के, परम सत्य के साक्षात्कार के स्तर है, वो व्यक्ति जान नहीं सकता, और इसके कारण से वो भगवान में आश्रित नहीं हो सकता। तो ये दोनों अलग चीज़ें हैं, ब्रह्म में विलीन हो जाना और दूसरा जो है ब्रह्म में दृढ़ता से स्थापित हो जाना। तो ब्रह्म में दृढ़ता से जो स्थापित हो गया है, वो भगवान के साथ आदान प्रदान करने के लिए जो भी अनुकूल है वो सारे परिस्थितियों को स्वीकार करेगा, जो भी प्रतिकूल है उन परिस्थितियों को छोड़ देगा, और उसमें गहराई, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। अलंकार, तो आपको स्पष्टता है? तो प्रभु जी यस प्रभु, थैंक यू। मतलब कि भक्ति, इज इट इन शॉर्ट वी कैन से कि वन टाइप भक्ति में हम ब्रह्म में स्थिर होना मतलब भक्ति करना। हाँ हाँ मतलब बराबर बोले। अभी यहाँ पे जब ये शब्द इस्तेमाल हो रहा है, तो अध्यात्मवादियों में अन्य अन्य प्रकार होते हैं, और वो जो अन्य अन्य प्रकार है उनके लिए भी ये मार्ग खुला है। हो सकता है कि उनको अपनी प्रगति करने के लिए समय लगे, और भक्तों का प्रगति जल्दी होता है।
उतना ही अंतर होता है। तो जो व्यक्ति जैसे स्तर पे, उसके अनुसार उसको ब्रह्म का साक्षात्कार रहता है। भक्तों के लिए ब्रह्म अर्थात स्वयं भगवान। जो योगी लोग हैं वो हृदय में जो है परमात्मा की खोज में होते हैं। तो अन्य अन्य लोग जो है वैसे अपने साक्षात्कार के अनुसार उस स्थिति में स्थिर हो जाते हैं। स्पष्ट हो गया माता जी? श्याम कांति माता जी, हरे कृष्ण। तो अभी अगला जो है, अगले पैराग्राफ देखेंगे हम। अभी ये पैराग्राफ मैं पढ़ता हूँ क्योंकि हमारे पास, हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहते। यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन वैदिक सिद्धांतों के द्वारा पूर्णतः प्रामाणिक है। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, वैदिक शोध का वास्तविक उद्देश्य कृष्ण की खोज करना है। ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है, कृष्ण अर्थात गोविंद के अनगिनत रूप है, लेकिन वे सब एक है। वे हमारे रूप जैसे नहीं है जो विनाशशील है। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम, तो उनका स्वरूप अच्युत है। अच्युत अर्थात जिनका उनके स्तर से कभी भी पतन नहीं होता है। मेरे स्वरूप का प्रारंभ है, लेकिन उनके स्वरूप का कोई आदि नहीं होता। वह अनंत है और उनका रूप, उनके अनेक रूप भी अनंत है। मेरा रूप तो यहाँ बैठा है, वह मेरे घर में नहीं है। आप वहाँ बैठे हैं और अपने घर में नहीं है। अर्थात हम एक जगह पे तो दूसरी जगह में उसी समय नहीं हो सकते, ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन कृष्ण एक ही समय प्रत्येक स्थान पर हो सकते हैं। वे गोलोक वृंदावन में बैठे रह सकते हैं और उसी समय वे सर्वत्र उपस्थित रह सकते हैं, अर्थात वे सर्वव्यापी हैं। वे आदि सबसे प्राचीन है। लेकिन आप जब भी कृष्ण के चित्र को देखते हैं तो वे 15-20 वर्ष के तरुण दिखते हैं। आप कभी भी उन्हें वृद्ध नहीं पाएंगे। आपने भगवद गीता में सारथी रूप में कृष्ण का चित्र देखा है। उस समय वे 100 वर्ष से कम आयु के नहीं थे, उनके प्रपौत्र थे, लेकिन तब भी वे किशोर जैसे लगते थे। अर्थात आपने सुना होगा कि भगवान कृष्ण के पुत्र का नाम प्रद्युम्न था, प्रद्युम्न के पुत्र का नाम अनिरुद्ध था, और आपको वो कृष्ण किताब में वो, या श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद में वो पूरा कहानी भी आता है, अनिरुद्ध और उषा का विवाह। तो अर्थात ये देखा जाता है कि भगवान के पौत्र प्रपौत्र थे, और उनके सामने भी भगवान का सौंदर्य जो था बड़ा विशेष था। अर्थात भगवान वही किशोर, वही एक व्यक्ति जैसे लगते थे। और यदि आप वैदिक साहित्य का अध्ययन करके कृष्ण की खोज करना चाहते हैं तो आप भ्रमित हो जाएंगे। ऐसा करना संभव हो सकता है, लेकिन है अत्यंत कठिन। लेकिन आप उनके भक्त से उनके विषय में आसानी से जान सकते हैं। उनका भक्त है, आपको दे सकता है। ये रहे वे, उन्हें स्वीकार करो। कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दीते पारो तुम्हार, तो कहा जाता है कि भक्त भगवान को हमें प्रदान करेंगे। तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम, यह है कृष्ण के भक्तों की शक्ति। प्रारंभ में केवल एक वेद था, यजुर्वेद, और उसके पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। लोग इतने बुद्धिमान होते थे एवं उनकी स्मरण शक्ति इतनी तीव्र होती थी कि एक बार आध्यात्मिक गुरु के मुख से सुनकर ही वे इसे समझ लेते थे। वे संपूर्ण तात्पर्य को तुरंत ही ग्रहण कर लेते थे। लेकिन 5000 वर्ष पूर्व व्यासदेव ने इस कलयुग के लोगों के लिए वेदों का लिखित रूप प्रदान किया। मंद सुमंद मत मंद भाग्य उपद्रतः, तो कलयुग के लोग कैसे हैं? बड़े मंद है। तो उन्हें पता था कि अंततोगत्वा लोग अल्पायु होंगे, उनकी स्मरण शक्ति अत्यंत क्षीण होगी और उनकी बुद्धि इतनी तीव्र नहीं होगी। अतएव मुझे इस वैदिक ज्ञान को लिखित रूप देकर शिक्षा देनी चाहिए। उन्होंने वेदों के 4 विभाग किए, ऋक् साम अथर्व यजुर। तब उन्होंने इन वेदों का कार्यभार अपने विभिन्न शिष्यों को सौंप दिया। तब उन्हें मनुष्यों की अल्पज्ञ श्रेणी श्री, शूद्र तथा द्विज बंधु का ध्यान आया। उन्होंने श्री जाति, शूद्र जाति तथा द्विज बंधु पर विचार किया। द्विज बंधु वे हैं जो उच्च कुल में जन्म तो लेते हैं लेकिन सम्यक रूप से योग्य नहीं होते। ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न मनुष्य को यदि ब्राह्मण के रूप में योग्यता प्राप्त नहीं है तो वह द्विज बंधु कहलाता है।
ऐसे लोगों के लिए उन्होंने भारत का इतिहास कहलाने वाले महाभारत का तथा 18 पुराणों का संकलन किया। इस तरह सारे पुराण, महाभारत, चारों वेद तथा अनेक उपनिषद, ये सब वैदिक साहित्य के अंश है। उपनिषद वेदों के अंश है। तत्पश्चात व्यासदेव ने विद्वानों तथा दार्शनिकों के लिए समस्त वैदिक ज्ञान का सार वेदांत सूत्र के रूप में प्रस्तुत किया। यह वेदों का अंतिम वचन है। तो इसका कुछ एक स्लाइड भी है, तो अगली कक्षा में हम प्रयास करेंगे उसको आपके सामने प्रस्तुत करने का, जिसमें ये स्पष्टता से आता है कि कहाँ पे श्रुति है, स्मृति है, उनके अधीनस्थ अलग अलग शाखाएं कौन सी है, तो वो अगली कक्षा में हम चर्चा करेंगे। व्यासदेव ने अपने गुरु महाराज नारद जी के आदेशानुसार वेदांत सूत्र की रचना की, लेकिन फिर भी वे संतुष्ट नहीं हुए। यह एक लंबी कथा है जिसका वर्णन श्रीमद् भागवतम में किया गया है। व्यासदेव अनेक पुराणों तथा उपनिषदों का संकलन कर लेने के बाद और यहाँ तक कि वेदांत सूत्र लिखने के बाद भी अधिक संतुष्ट नहीं थे। तब उनके गुरु नारद जी ने आदेश दिया, आप वेदांत सूत्र की व्याख्या करो। वेदांत का अर्थ है चरम ज्ञान, और चरम ज्ञान कृष्ण है। कृष्ण कहते हैं कि समस्त वेदों में मनुष्य को कृष्ण को ही जानना चाहिए। वेदांत कृत वेद विद एव चाहम। कृष्ण कहते हैं मैं वेदांत का संकलन करता हूँ और वेदों का ज्ञाता भी मैं ही हूँ। अतएव चरम लक्ष्य तो कृष्ण है। वेदांत दर्शन के समस्त वैष्णव भाष्यों में इसकी व्याख्या की गई है। हम गौड़ीय वैष्णव का वेदांत दर्शन पर हमारा अपना भाष्य है जो गोविंद भाष्य कहलाता है, और यह बलदेव विद्याभूषण द्वारा प्रणीत है। इसी प्रकार रामानुजाचार्य कृत भाष्य है, और मध्वाचार्य का भी भाष्य है, शंकराचार्य का भी भाष्य है। तो प्रभुपाद जी कह रहे कि शंकराचार्य का भाष्य ही एकमात्र भाष्य नहीं है। वैसे तो वेदांत के अनेक भाष्य है, लेकिन चूंकि वैष्णव ने वेदांत भाष्य प्रथम प्रस्तुत नहीं किया, अतएव लोगों में यह गलत फहमी बनी हुई है कि शंकराचार्य द्वारा लिखित वेदांत भाष्य ही एकमात्र भाष्य है। इसके अतिरिक्त स्वयं वेद व्यास ने पूर्ण वेदांत भाष्य श्रीमद् भागवतम के रूप में लिखा हुआ है। श्रीमद् भागवत वेदांत सूत्र के जन्माद्यस्यता अन्वयात इतरस, तो कह रहे हैं कि पूर्ण विवेचना श्रीमद् भागवतम में प्रथम वाक्य से प्रारंभ होती है। वेदांत सूत्र केवल इतना ही इंगित करता है कि परम सत्य या ब्रह्म क्या है। परम सत्य वे है जिनसे प्रत्येक वस्तु उद्धृत है, यह सारांश है। किंतु श्रीमद् भागवतम में इसकी विशद व्याख्या हुई है। यदि प्रत्येक वस्तु परम सत्य से उद्धृत है तो उन परम सत्य की प्रकृति क्या है, इसकी व्याख्या श्रीमद् भागवतम में की हुई है। परम सत्य को चेतना स्वरूप होना चाहिए। वे स्वराट स्वतः तेजमान है, और साथ साथ वो स्वराट अर्थात स्वतंत्र है, साथ साथ वो क्या है, वो सारी चीज़ों को जानने वाले हैं। हम अन्यों से ज्ञान प्राप्त करके अपनी चेतना तथा ज्ञान को विकसित करते हैं, लेकिन भगवान के लिए कहा गया है कि वे स्वराट अर्थात स्वतः तेजमान है। वैदिक ज्ञान का संपूर्ण सार वेदांत सूत्र है, और इस वेदांत सूत्र की व्याख्या लेखक ने स्वयं ही श्री भागवतम में की गई है। अंत में हमारा निवेदन है कि जो लोग वास्तव में वैदिक ज्ञान की व्याख्या समझना चाहते हैं, वे उसे श्रीमद् भागवतम तथा भगवद गीता में समझने का प्रयास करें। तो जो है हमने ये संक्षिप्त रूप में इसका कुछ चर्चा किया। अभी बराबर 1:30 हुए हैं। तो अगली कक्षा में हम जो ईश स्तुति है उससे शुरुआत करेंगे, और थोड़ा कुछ जो है हम ये भूमिका के बारे में थोड़ा कुछ और चर्चा करना चाह रहे थे, जो पहले हमारा कुछ समय चला गया। तो अगली कक्षा में हम वो चर्चा करके फिर ईश स्तुति इसको पूरा करेंगे। किसी को कुछ जिज्ञासा है अभी? हरे कृष्ण प्रभु। जी आपने आपका नाम नहीं लिखा है, जय श्री राधे लिखा है। आपका अटेंडेंस कैसे लगेगा? वो थोड़ा सा मेरा गलती है प्रभु, वो उतना मोबाइल में चलाने जानता नहीं, इसलिए किसी से जानकारी लेना पड़ेगा। अटेंडेंस के लिए पूछ रहे हैं, ठीक है बताइए। हाँ, उत्पल कुमार मेरा नाम है प्रभु, उत्पलाक्ष हरिदास मेरा नाम है। वो मैं जानना चाहता था कि एक मोबाइल से क्या 2 प्रभु कर सकते हैं क्लास? वो प्रभु जी आप BVRV में फ़ोन कीजिएगा, जैसे आपने रजिस्टर किया था ना,
मैं आपको हाँ कक्षा हाँ के बारे में बता सकता हूँ। बाकी अन्य जो ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको कुछ समझौता करना है तो वो उनसे कांटेक्ट करेंगे, बड़ा अच्छा होगा। जी क्योंकि मैं जी। आपको कुछ बताऊंगा और उनका वो पॉलिसी नहीं तो मुश्किल होगा। हाँ हाँ वो बात तो सही है। तो कक्षा के संबंध में आपकी कुछ जिज्ञासा है तो पूछिएगा। नहीं बस वो जानना चाह ठीक रहे है, थे कि तो आप थोड़ा सा DVRV में नेटवर्क। कांटेक्ट कर लीजिए। तो जी रितु जी माता जी जी, हरे आपको कुछ कृष्ण। पूछना है? आपने हाथ ऊपर किया है। यस प्रभु जी मुझे एक क्वेश्चन है कि प्रभु जी जैसे ये एग्जाम जो होगा वो थ्योरेटिकल होगा या ये होगा ऑप्शनल होगा, मतलब जो दोनों रहेगा उसमें। दोनों रहेगा क्या? हाँ तो थ्योरेटिकल प्रभु जी लिखना पड़ेगा ना? हाँ, लिखना है ना। अभी तो इसलिए अभी तो तो बहुत आपको टाइम हो गया आपको कक्षा भी सुनना है और साथ साथ उसके ऊपर मनन करना है, लेकिन चिंतन करना है। और फिर निधि ध्यान अर्थात जीवन में पालन करेंगे तो आपको लिखने में मुश्किल नहीं जाएगा। यस प्रभु जी। ऑप्शनल मतलब ऑप्शन वाइज आएंगे ना, जैसे वो कम आएंगे दोनों और दोनों थ्योरेटिकल रहेगा ज्यादा माता आएंगे। जी, दोनों रहेगा। अगर ठीक है दोनों प्रभु नहीं जी। तो आप पढ़ाई नहीं करेंगे। ओके प्रभु जी। हरे कृष्णा। रमन गोविंद, तो आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हरि बोल सुनो ना, थोड़ा टाइम है ना, टाइम हमको मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज क्या है, ये क्लास का टाइमिंग किस हिसाब से बाकी प्रोग्राम बाकी सेवा है बाकी जिसका जॉब है वाट एवर। हाँ, तो अगली बार प्लीज से हम ये जो 1 बजे अन्य, ही कक्षा को बंद हाँ कर देंगे। मेरा वो एक है, और एक रिक्वेस्ट है, जो अन्य चीजें है ना, नेसेसरी चीजें यहाँ पे डिस्कशन लगता है मुझे ऐसा कि बाकी को क्या है। एक मैं लास्ट टाइम रिक्वेस्ट किया था, एक ग्रुप तैयार करिए व्हाट्सएप में, जो चीजें यहाँ पे वीडियो कॉल का साथ जरूरी नहीं है कि हम सब इधर यहाँ पे क्लास खत्म होते ही वही चीजें दोहराया एक ग्रुप, ये 35-40 लोगों का ग्रुप क्रिएट करिए व्हाट्सएप में। वहाँ पे जो भी क्वेरी है वो अपना वहाँ पे इन डाल सकते हैं, और वहाँ पे रेस्पॉन्स भी मिलेगा जो माता जी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं प्रभु जी। यस और यस। आप भी उसमें रहिए, शामिल रहिए, जो भी रहेगा तो वाट एवर जो अभी आपको समय मिलता है तो उसमें आप वहां पे हम आदान प्रदान कर सकते हैं। तो ये जो क्लास का टाइमिंग है, ड्यूरेशन है, ये प्रॉपर मेंटेन होगा प्रभु जी, ये मेरा रिक्वेस्ट है। यस यस प्रभु जी। क्योंकि ये वीडियो कॉल में सब कुछ हम कंटिन्यू कर रहे हैं ना, वो मुझे नहीं लग रहा है प्रभु जी, वो थोड़ा, क्योंकि बाकी लोगों का अन्य सेवा भी रहता है, तो यस ये यस। थोड़ा कंसिडर किए तो सबके लिए मेरा चलेगा। ये रहेगा अरे प्रभु जी। गौरांगी माता जी, आपके लिए कुछ मैसेज है प्रभु जी का? यस यस प्रभु जी, मुझे लगता है प्रभु जी सही कह रहे हैं, क्योंकि हमारा पिछले बार भी टाइम इसमें काफी चला गया था और इस बार भी गया है। आप तो थोड़ा वो ये ग्रुप बना दीजिए। प्रैक्टिकली यस प्रभु जी, मैं कोशिश करती हूँ कि आज ही बना दूं। मुझे थोड़ा ट्रैवल करना है ट्यूसडे को, तो हो सकता है नहीं, इस थोड़ा हफ्ते में टाइम। बनाना है आपको। यस, इस हफ्ते मतलब आपकी नेक्स्ट क्लास के पहले वो हाँ ग्रुप में चलेगा। बाय वेंसडे थर्सडे तक। नेक्स्ट क्लास नहीं, अगले सैटरडे तक। यस नेक्स्ट क्लास तो हमारा कल ही है। यस, सॉरी। माता जी ग्रुप तो ऑलरेडी बना हुआ है भक्ति शास्त्री हिंदी वाला का, इसी में भी अपन देख सकते उसमें माता जी इतना मतलब मुझे लगता है कि ऐसे क्वेश्चन शायद प्रभु जी नहीं अलाउ करेंगे। जिस तरह के क्वेश्चंस आप मतलब जो अभी पूछे जा रहे हैं, एग्जाम कैसे होगा, जैसे एग्जाम का पूरा डिस्क्रिप्शन माता जी जो प्रभु जी ने भेजा है ना, एक देखिए PDF फाइल भेजे हैं 2, उसमें पूरे क्वेश्चन हैं, आंसर ऑलरेडी है। ऑलरेडी वो दिया गया है माता जी। आप लोगों को बस थोड़ा सा एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए कि कैसे क्या होगा एग्जाम, तो उसमें पूरा समझ में आएगा। तो माता जी, आपको एक विनती, आप क्या कीजिए, ग्रुप बना दीजिए, उस पर डिटेल भेज दीजिए। तो अभी हम सारा चर्चा वो ग्रुप पे ही होगा, वो अच्छा रहेगा। जैसे प्रभु जी बोल रहे हैं कि सबका समय महत्वपूर्ण है, तो हम बराबर यस 1 बजे कक्षा खत्म करेंगे और समय पे शुरू करके समय पे खत्म करेंगे। चलेगा प्रभु जी? थैंक यू प्रभु। ठीक है, बाकी और किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, तो हम अभी यहाँ कक्षा को विराम देते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, जय सदन की जय, जय प्रेमानंदे हरि बोल। हरि हरि। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी बंद कैसे हुई सीमा?